सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एस्पिरेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट होगा यू हैव टू आस्क मी। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करें। ये टॉपिक टीचर्स आपको एक क्लास में भी, एक सेशन में भी पढ़ा देते हैं, बट यू कैन सी हमारा ये नियर अबाउट फोर्थ सेशन है जिसमें हम आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इन डेप्थ हम पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज हम लेफ्ट ओवर नहीं कर रहे हैं। छोटी सी छोटी चीज को भी हम कवर करते हुए जा रहे हैं। इनकम होगी क्या करना है, लॉस होगा क्या करना है, एक्सपेंस होगा क्या करना है, सब हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। आपको मोर एंड मोर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जिससे आपकी क्या हो, कमांड बने सब्जेक्ट पे। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम कितनी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को लग सकता है कि मैम मे बी हमें इन डेप्थ में नहीं पढ़ा रही है या क्या कैसे पढ़ा रही है। बट जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली रिलेट कर रहे होंगे कि हम कितनी डेप्थ में कवर कर रहे हैं सिलेबस को। कोई भी टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाता है, क्योंकि टीचर्स का मेन फोकस क्या रहता है, सिलेबस कवर करना और निकलते बनना। बट हमारा फोकस क्या है, क्वालिटी प्रोवाइड करना, क्वालिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। टाइम जितना मर्जी लग जाए बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, हमारा यही मोटो है। हम इसी लॉजिक पे अपनी क्लासेस को रन करते हैं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बेशक क्लासेस हमारी ज्यादा क्यों ना हो जाए, हम सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, इसी तरह से समझते हुए जाएंगे। और जहां भी आपको डाउट होगा यू हैव टू आस्क मी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, यू कैन contact me on this number. I will try to resolve each and every doubt of each and every student. तो चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी कुछ एंट्रीज, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू उसका भी ले लेते हैं, हमारा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। विद हम रिवाइज करते हुए जाते हैं क्लासेस को। हम आपको पता ही हम हमारा यही पढ़ने का पैटर्न रहता है। तो स्टार्टेड विद द बिजनेस विद कैश, ये हमने समझा था कि बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है कैश के साथ तो कैश आता है और कैपिटल भी आता है, दोनों इंक्रीज होता है। जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कैश हमारे से जाता है और बैंक में पैसा आता है, राइट। बॉट गुड्स फ्रॉम मिस सन एंड कंपनी फॉर 11,200, जब भी हम परचेज करते हैं हमारा स्टॉक इंक्रीज होता है और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं उसके लिए क्लास वॉच आउट कर लो। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, तो हमारी क्या होती है, डेटर्स बढ़ जाते हैं और स्टॉक डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि सोल्ड कर दी होती है गुड्स। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500, अब गुड्स बेचे 1800 के गुड्स थे, 1500 रुपए में बेचे, 300 का हो गया हमें लॉस। तो क्या होता है, लॉस से हमारी क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है। डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं क्योंकि गुड्स बेचे हैं और स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ है, डेटर्स हमारे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, गोपीनाथ ने विड्रॉ किया बिजनेस से पैसा, तो क्या हुआ, कैपिटल कम हो गई क्योंकि ड्राइंग्स थी और कैश भी हमारा कम हो गया। सैलरी पे की तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाता है और कैश भी कम होता है। वेजेस आउटस्टैंडिंग थी, देने वाली थी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और कैपिटल डिक्रीज हो गई। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कैपिटल डिक्रीज हो गई। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और कैश हमारा डिक्रीज हो गया। परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर 5000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 2000, तो क्या होगा, कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 4000 के गुड्स आपने सोल्ड करे जिसकी कॉस्ट 2400 थी, 1600 आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, गुड्स सेल किए तो कैश आया आपके पास, कैश इंक्रीज हो गया और स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया। नाउ परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट
फॉर 30,000 फर्नीचर परचेज किया, तो क्या हुआ, लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो गई और फर्नीचर आपका एसेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, नो योर नेक्स्ट न्यू जर्नल एंट्री आपकी आज की रहेगी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगी है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका दोस्तों। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका, एक एक्सपेंस होता है कि नहीं होता, पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगी, तो दोस्तों डेप्रिसिएशन होता क्या है एग्जैक्टली, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है, मतलब मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी, 2000 की डिक्रीज होगी। हुई कि नहीं हुई 2000 की डिक्रीज। तो हमारे एसेट में से जितनी भी एसेट की वैल्यू होगी, सपोज एसेट की वैल्यू 50,000 है, उसमें से 2000 की वैल्यू डिक्रीज हो गई। गेटिंग माई पॉइंट। तो एसेट में से डेप्रिसिएशन क्या होगी, माइनस होगी, मतलब सब्ट्रैक्ट होगी, राइट। तो हमारी मशीनरी, हमारा जो एसेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया। और ये क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का क्या इम्पैक्ट आता है, कैपिटल हमारी कम हो जाती है। समझाया था मैंने, जो भी एक्सपेंस होता है उससे क्या होता है, हमारी जो ओनरशिप होती है, जो भी हमारी इक्विटी होती है, जो भी हमारी कैपिटल होती है, वो क्या होती है दोस्तों, रिड्यूस हो जाती है। तो हमारी कैपिटल कितने की रिड्यूस हो जाएगी, 2000 की रिड्यूस हो जाएगी। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू ऑल। डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वन मोर टाइम। ठीक है, दिस इज द इम्पैक्ट। जब भी डेप्रिसिएशन होती है मशीनरी पे, तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एसेट आपका डिक्रीज हो जाता है, कैपिटल भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एसेट में कौन सा एसेट डिक्रीज होगा, मशीनरी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लग रही है दोस्तों, मशीनरी पे लग रही है। ठीक है, तो 2000 हमारा डिक्रीज हो गया और कैपिटल भी हमारी डिक्रीज हो गई, कितनी, 2000 की डिक्रीज हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा आप मेरे से 100 बार अपने डाउट्स पूछ सकते हो। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज फॉर 5000। मोटरसाइकिल आपने परचेज किया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो पर्सनल यूज हुआ तो क्या होता है, ड्राइंग्स होती हैं कि नहीं होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं। तो ड्राइंग्स होती हैं तो क्या करते हो आप, ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, एक तो आपका कैश कम हो जाता है, और सेकंड क्या होता है, कैपिटल कम होती है। ड्राइंग से क्या होती है, इक्विटी कम हो जाती है, ओनरशिप कम हो जाती है। तो अब आपने एक मोटरसाइकिल परचेज किया पर्सनल यूज के लिए, अब आपने मोटरसाइकिल का एसेट नहीं बना देना, एसेट नहीं बनाना है। मैम एसेट क्यों नहीं बनेगा, अभी तो हमने बोला ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारा एसेट बन गया, अब हमने मोटरसाइकिल परचेज किया तो अब क्यों नहीं एसेट बना। तो दोस्तों एसेट इसलिए नहीं बना क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए परचेज किया गया है, तभी तो ये ड्राइंग्स हुई हैं। ठीक है, तभी क्या हुई है, ड्राइंग्स हुई हैं। 5000 की आपने ड्राइंग्स की, वो ड्राइंग्स करके आपने एक मोटरसाइकिल परचेज कर लिया, तो बेसिकली क्या हुआ, ये आपका पर्सनल एसेट बना। क्या बना, पर्सनल एसेट बना। और बिजनेस में हमारी हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें पर्सनल एसेट और बिजनेस एसेट दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि ओनर और बिजनेस ही दोनों अलग अलग हैं। ओनर भी अलग होता है, बिजनेस भी अलग होता है। ठीक है, ये दोनों वन एंड द सेम नहीं होते हैं, इसीलिए ओनर के पर्सनल एसेट ओनर के हैं, बिजनेस के पर्सनल एसेट बिजनेस के हैं, इसीलिए तो हम ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो क्या इम्पैक्ट आएगा आपका, आपका कैश कम हो जाएगा 5000, आपका कैश डिक्रीज होगा 5000,
साथ ही में क्या होगा, कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इससे इक्विटी डिक्रीज होती है, ओनरशिप डिक्रीज होती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ड्यू है पर रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब इंटरेस्ट क्या हो गया है, एक्रू हो गया है पर रिसीव नहीं हुआ, 500 का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है। तो जो भी एक्रूड होता है, वर्ड एक्रूड होता है, वो क्या होता है, एसेट होता है। क्या होता है, एसेट होता है बिजनेस के लिए। क्यों होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है, एक्रूड एसेट होता है। ठीक है, मतलब आपको इंटरेस्ट एक्रू हो गया हुआ है, आपको मिलने वाला इंटरेस्ट जो हो गया है वो ड्यू हो गया है बट मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, पर आउटस्टैंडिंग में क्या होती है, आपने आप पे लाइबिलिटी बन गई होती है, आपके लिए वो चीज, वो एक्सपेंस क्या हो गया होता है, ड्यू हो गया होता है। वैसे ही आपको मिलने के लिए, अब आपको इंटरेस्ट मिलना है, वो ड्यू हो गया है बट अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो वो क्या बना, आपका एसेट बना ना, क्योंकि आपको पैसा आना है, क्योंकि ड्यू हो गया है बट मिला नहीं है। तो क्या होगा, एक्रूड एसेट बन जाएगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक्रूड एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और साथ में ये क्या है, आपकी इनकम है कि नहीं है इनकम, बिल्कुल मैम इनकम है ये आपकी, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट है। जब भी वर्ड एक्रू होगा तो वो आपका तो एसेट होगा। एसेट क्यों होगा, क्योंकि वो आपकी इनकम है जो ड्यू हो गई है बट आपको रिसीव नहीं हुई। तो इनकम जब भी होती है तो मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है उसमें, कैपिटल इंक्रीज होता है कि नहीं होता, यस मैम होता है। तो बिल्कुल आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, कितना, 500 का। एक्रूड एसेट, आपका एक्रूड इंटरेस्ट का जो एसेट बनेगा वो कितना बनेगा, वो भी 500 का बन जाएगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट में क्या इफेक्ट आएगा, जब भी बोला होगा एक्रूड इंटरेस्ट है तो क्या इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि एक तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट का एसेट क्रिएट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, एक आपका एक्रूड इंटरेस्ट का एसेट क्रिएट होगा, साथ में आपको इनकम आएगी, 500 की आपको इनकम आई जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई, और एक आपका एसेट भी एक्रूड इंटरेस्ट का बन गया। गॉट इट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपको कमीशन एडवांस में रिसीव हो गई 1000 रुपया, आपको एडवांस में रिसीव हुई, मतलब कैश आया आपके पास, आया कि नहीं आया, कमीशन रिसीव हुई आपको तो क्या आया, कैश आया। कितना आया, 1000 रुपया कैश आया। कैश क्या है आपका, एसेट है, मैम आपने बताया है। तो आपका एसेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ क्योंकि रिसीव हुई है आपको कमीशन। तो क्या होगा, कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साथ ही में 1000 रुपए की आपको कमीशन रिसीव हुई है, तो ये क्या है, कमीशन एडवांस में रिसीव हो गई है, कमीशन आपको एडवांस में रिसीव हो गई है। तो एडवांस में अगर आपको कमीशन रिसीव हो जाए तो क्या होती है, ये आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है। अब आपको वो चीज को पूरा करना है। अगर आपको कमीशन एडवांस में रिसीव हो जाती है, एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस, वो क्या बन जाती है आपके लिए, लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी बन जाती है। अब आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। सपोज आपको ट्यूशन फीस, आप बच्चों को पढ़ाते हो तो आपको वो एडवांस में रिसीव हो जाती है ट्यूशन फीस, मंथ की स्टार्टिंग में बच्चे आपको ट्यूशन फीस देते हैं कि नहीं देते। तो पूरे मंथ को में आपने उनको पढ़ाना होता है, ये आपकी मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए उसको हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या हुआ, साथ में लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी में क्या इंक्रीज हुआ, एडवांस कमीशन। ठीक है, एडवांस कमीशन आपकी इंक्रीज हो गई। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वन मोर टाइम।
क्योंकि हमारे दोस्तों को सब कुछ समझ आना ही आना चाहिए, ठीक है। फिर भी नहीं आएगा तो आई एम हेयर ओनली। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एनीथिंग, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज एडवांस में रिसीव हो जाती है, ठीक है, जब आपको कोई चीज एडवांस में रिसीव हो जाती है तो उसको फुलफिल करने की ऑब्लिगेशन आप पे आ जाती है। कमीशन जब आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, अब आपको रिसीव नहीं होगी, ठीक है, बाद में रिसीव होनी थी बट पहले ही रिसीव हो गई है, तो वो लाइबिलिटी बन जाती है बिजनेस पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ट्यूशन फीस की, ठीक है। जब आपको कोई चीज एडवांस में रिसीव हो जाती है, आप पे ऑब्लिगेशन आ जाती है, अब आपको वो जिम्मेदारी फुलफिल करनी होती है जितने टाइम के लिए आपको एडवांस में चीज रिसीव हुई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जब भी एनीथिंग रिसीव्ड इन एडवांस, वो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब एडवांस कमीशन की वजह से आपकी क्या हुई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। और रिसीव हुआ है तो कैश भी आपका एसेट इंक्रीज हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। अब आपने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस किया स्टार्ट, किसके साथ, कैश के साथ और गुड्स के साथ, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी इसकी, क्या एंट्री होगी इसकी, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश के साथ तो कैश आया बिजनेस में, कैश इंक्रीज हुआ। गुड्स के साथ किया तो स्टॉक भी आया, स्टॉक भी इंक्रीज हुआ। स्टार्टेड बिजनेस मतलब कैपिटल आई, कैपिटल भी इंक्रीज हुई, ठीक है। अब कैश कितना आया, 50,000 का कैश आया। गुड्स कितने के आए, 30,000 के आए। तो कैपिटल कितने की आई टोटल, कैपिटल कितने की आई, 80,000 की आई। आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो कोई आई नहीं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो एसेट कौन कौन सा आया, कैश आया प्लस एंड हमारे पास कैश आया और स्टॉक आया, ठीक है। स्टॉक आया इज इक्वल टू कैपिटल कितने की आई हमारे पास कैपिटल आई 80,000 की। आई कि नहीं आई, कैश आया 50,000 का और स्टॉक आया हमारे पास 30,000 का, ठीक है। तो ये भी 80,000 हो गया, ये भी 80,000 हो गया, राइट। क्योंकि टोटल कैपिटल जो ओनर ने इन्वेस्ट की कितनी की, 50,000 प्लस 80,000, कैश में इन्वेस्ट किया और स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ठीक है। मतलब एक एसेट में कैश, एक कैश एज एन एसेट में इन्वेस्ट किया, एक स्टॉक एज एन एसेट में इन्वेस्ट किया। तो आपका इम्पैक्ट क्या आएगा इस ट्रांजैक्शन का, कि जब भी आपको बोला होगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, इसका इफेक्ट क्या आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो क्या आएगा आपका, कैश भी इंक्रीज होगा, स्टॉक भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी, राइट। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब आपकी चार्ज हुई 5% पे, ठीक है। सपोज करो 100 है, 100 का 5% आपको चार्ज हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, यही होती है ना, बिल्कुल जी यही होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, इनकम होती है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या होती है, इनकम होती है। क्यों, क्योंकि ओनर ने पैसा निकाला है बिजनेस से, ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है, उस बिजनेस जो पैसा निकाला हुआ है बिजनेस से उस पे इंटरेस्ट मिला, अब बिजनेस को उस पे इंटरेस्ट मिला बिजनेस को, तो इनकम हुई कि नहीं हुई, यस मैम इनकम हुई। तो जब इनकम होती है तो क्या होता है, कैपिटल आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मैम आपने बताया था, यस ठीक है। कैपिटल आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। और ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या करवाती है, ड्राइंग से क्या होता है आपकी, कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, इक्विटी आपकी रिड्यूस हो जाती है, तो कैपिटल आपकी क्या हुई, रिड्यूस हो गई। तो क्या इंपैक्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये इंपैक्ट आता है कि कैपिटल आपकी इंक्रीज भी होती है और कैपिटल आपकी डिक्रीज भी होती है। मतलब अगर आपको 100 का 5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, 5 रुपीज अगर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो 5 रुपीज आपका ऐड भी होगा और 5 रुपीज आपका सब्ट्रैक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नील हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नील ही रहता है, क्योंकि ओनर का ही पैसा है, ओनर ने निकाला है, ओनर ने ही इंटरेस्ट देना है,
समझ रहे हो? तो क्या इम्पैक्ट आएगा? जीरो इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, ठीक है, और उस पे पैसा डाल भी दिया आपने इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है, चार्ज कर लिया आपने इंटरेस्ट, क्या किया आपने? इंटरेस्ट चार्ज भी कर लिया। तो क्या आपको कोई फायदा होगा? क्योंकि आप अकेले ओनर हो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? कैपिटल ही आपकी इंक्रीज भी होगी, कैपिटल ही आपकी डिक्रीज भी होगी, क्योंकि इसका नील इफेक्ट ही रहता है। क्योंकि हमारी एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल कम हो जाती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या हुआ? नील इफेक्ट ही हुआ। गॉट इट और नॉट? सो आपका क्या इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? कैपिटल इंक्रीज होती है और कैपिटल डिक्रीज होती है, यही रहता है इम्पैक्ट। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज पे नो इम्पैक्ट, एसेट पे नो इम्पैक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या एसेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ड्राइंग लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा? कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है? ड्राइंग से ओनर की इक्विटी कम हो जाती है, ठीक है, ओनर की इक्विटी मतलब कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है। उस पे अगर ड्राइंग्स दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो इनकम आएगी, ओनर की इक्विटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? नील नील ही इफेक्ट हम शो करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रहता है? इंपॉर्टेंट एंट्री, कैपिटल इंक्रीज भी होती है, कैपिटल डिक्रीज भी होती है, यही इम्पैक्ट रहता है। एसेट और लाइबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी फ्रेम हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इम्पैक्ट क्या एसेट और लाइबिलिटीज पे आता है? बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इम्पैक्ट ओनली कैपिटल पे आता है? तो यस, ओनली कैपिटल पे आता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000। आपने गुप्ता को गुड्स बेचे, कितने के? 10,000 के गुड्स बेचे हैं। तो गुड्स जब आप सेल आउट करते हो तो क्या होता है? स्टॉक आपका कम हो जाता है, होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, एंड रिसीव्ड बिल रिसीवेबल, और आपको बिल रिसीवेबल रिसीव हो गया फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का बिल रिसीवेबल मिल गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है, बिल रिसीवेबल क्या होता है? आपका करंट एसेट होता है। मतलब आपको क्या उन्होंने दे दिया? एक बिल दे दिया कि ये बिल रख लो, ये बिल आप इन कैश करवा लेना आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, राइट। तो आपको एक बिल रिसीवेबल मिल गया, तो ये आपका एसेट क्रिएट हो गया, बिल्कुल हुआ एसेट क्रिएट। तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया? ये आपका एसेट बन गया, मतलब आपका एसेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? एक एसेट इंक्रीज हो गया। कौन सा? बिल रिसीवेबल का एसेट इंक्रीज हो गया। और क्या साथ में आएगा? स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया। ये आपका इम्पैक्ट होगा। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द अबव जर्नल, ऑफ द अबव एंट्री। ठीक है, जब भी आप गुड्स बेचते हो किसी पार्टी को, ठीक है, पार्टी को बेचे, तो अब आप बोलोगे कि लाइबिलिटी क्यों नहीं आई? लाइबिलिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि आपको बिल रिसीव हो गया, उन्होंने आपको बिल रिसीवेबल दे दिया। ठीक है, आपको एक बिल रिसीवेबल मिल गया। ठीक है, जैसे आपको चेक मिल गया। ठीक है, आपको सपोज मैंने चेक दे दिया, मैंने आपसे गुड्स लिए और मैंने आपको चेक दे दिया, और मैंने आपको टाइम डाला उसमें 1 मंथ का। ठीक है, तो वही चेक क्या हो गया? आपका एसेट बन गया ना। वैसे ही बिल रिसीवेबल क्या होता है? आपका एसेट होता है, आप उसको एसेट की तरह शो करते हो। यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि गुप्ता ने आपको बिल रिसीवेबल दे दिया, तो एसेट आपको दे दिया। ठीक है, आपके पास एसेट आ गया हुआ है, तो गुप्ता पर्टिकुलरली अब आपकी लाइबिलिटी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने आपको एसेट दे दिया है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल एसेट बन गया, और गुड्स बेचे हैं तो स्टॉक आपका कम हो गया, 10,000 का इम्पैक्ट आएगा। गॉट इट और नॉट? तो बिल रिसीवेबल आपका एसेट बन जाएगा, और स्टॉक जो आपका है एसेट, वो कम हो जाएगा, ये आपका इम्पैक्ट आएगा। कैपिटल और लाइबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट एंट्री,
रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन मेच्योरिटी। अब आपको गुप्ता से 10,000 रिसीव भी हो गया ऑन मेच्योरिटी, 10,000 रिसीव हो गया, मतलब कैश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैश इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और जो उसका बिल रिसीवेबल का एसेट था, जो बना हुआ था एसेट, वो कम हो जाएगा। यही 10,000 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बिल रिसीवेबल का आपने एसेट बनाया था 10,000 का, वो क्या हो जाएगा, -10,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो एसेट क्या हो गया, इन कैश हो गया आफ्टर 3 मंथ्स। तो आपके पास 10,000 रुपया आ गया। समझ आई ना कि बिल रिसीवेबल एसेट क्यों था? ठीक है, क्योंकि अब वही एसेट से आपका पैसा आ गया, आपको कैश में वो कन्वर्ट हो गया। पहले वो एसेट आपने बना लिया था बिल रिसीवेबल का कि यस यहां से हमें पैसा आना है, तो जैसे ही 3 मंथ्स हुए मैच्योरिटी पे आपको वो पैसा आया और आपका बिल कैश आपका बढ़ गया। तो इम्पैक्ट क्या आया इसका, कैश आपका इंक्रीज होगा और बिल रिसीवेबल जो आपका एसेट है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एसेट पे ही बेसिकली दोनों इम्पैक्ट एसेट पे ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका इम्पैक्ट आएगा। तो जब भी आपको रिसीव हो गया पैसा पार्टी से, तो कैश इंक्रीज हो गया अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट हुआ रिसीव, तो बिल रिसीवेबल आपके क्या हो गए, कम हो गए कि नहीं हुए? यहाँ पे बिल रिसीवेबल आपको रिसीव हुआ, वही बिल रिसीवेबल की पेमेंट आपको आ गई। अब वो बिल्स थोड़ी फिर से बोलोगे कि पैसे दो, बार बार थोड़ी कोई पैसे देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, sold goods for cash costing 10,000 and on credit costing 50,000, both at a profit of 20%। दोनों पे प्रॉफिट कितना हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कैश पे अगर बेचे हैं आपने गुड्स तो क्या होगा, कैश आपका इंक्रीज होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, स्टॉक आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, सोल्ड किए तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा, स्टॉक आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, कितने का स्टॉक डिक्रीज होगा, 10,000 प्लस 15,000, 10,000 प्लस 15,000 का स्टॉक डिक्रीज होगा, मतलब 25,000 का आपका स्टॉक डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि हम स्टॉक को डिक्रीज करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होती है कॉस्ट प्राइस पे, कितनी कॉस्ट है उतनी हम स्टॉक प्राइस हम उसकी वैल्यू डिक्रीज करते हैं। तो 10,000 है और 15,000 है, मतलब 25,000 का आपका स्टॉक डिक्रीज होगा। यहां तक तो क्लियर है। अब कैश, कैश आपको क्या हुआ, मिलेगा, कैश आपको रिसीव होगा। ठीक है, क्योंकि आपने कैश पे गुड्स बेचे हैं। ठीक है, पर कैश पे गुड्स बेचे हैं 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे आपने कैश पे गुड्स बेचे हैं, तो कितना कैश रिसीव होगा आपको, 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000 होता है कि नहीं होता? तो 10,000 कॉस्ट प्राइस है, क्या है, 10,000 कॉस्ट प्राइस है प्लस 2,000 प्रॉफिट है, 2,000 क्या है, प्रॉफिट है। टोटल कितना हुआ, 12,000 हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? तो कैश कितना रिसीव होगा, 12,000 रिसीव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैश प्राइस कैसे आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। वही तो आपको पता चल रहा है कि आपको कैश कितना मिलना है। ठीक है, आपका कैश प्राइस कितना है, मतलब आपको कैश कितना रिसीव होना है, कि जितना कॉस्ट प्राइस होगा उस पे जो प्रॉफिट होगा वही तो आपको कैश रिसीव होगा ना, क्योंकि प्रॉफिट भी हुआ है। गॉट इट और नॉट? वैसे ही अब आपने गुड्स क्रेडिट पे भी बेचे हैं। ठीक है, क्रेडिट पे बेचे 15,000 के और प्रॉफिट भी हुआ आपको 20% का, क्योंकि कैश पे बेचे तो भी प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट पे बेचे तो भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि लिखा हुआ है बोथ पे प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपने क्रेडिट पे बेची हैं तो क्या आएंगे आपके पास, डेटर्स आएंगे। अब आपको पैसे आने वाले हैं, बिजनेस में पैसे आने हैं डेटर्स से। ठीक है, तो डेटर्स भी क्या है, आपके एसेट हैं, एसेट आपके इंक्रीज होंगे, तो कितने इंक्रीज होंगे, 15,000 के क्या थे, गुड्स थे जो आपने बेचे, पर उसकी कॉस्ट प्राइस 15,000 थी, प्रॉफिट भी हुआ है 20% का, मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। 15,000 का 20% 3,000 होता है। ठीक है, तो 15,000 प्लस 3,000 कितना हुआ, 18,000, मतलब आपने 18,000 का क्या बनाए, आपने डेटर्स बनाए, मतलब आपको 18,000 रिसीव होना है डेटर्स से। कितना रिसीव होना है, 18,000 रिसीव होना है कि नहीं होना? मतलब आपका क्या इम्पैक्ट आएगा,
आपका एक तो स्टॉक कम हो जाएगा, कितने का स्टॉक कम होगा? 25,000 का। ठीक है, आपका क्या होगा? एक तो स्टॉक कम होगा, कितने का कम होगा? 25,000 का स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा 12,000 का, बिल्कुल होगा। ठीक है, कैश आपका इंक्रीज होगा 12,000 का। उसके बाद उसके बाद आपके क्या आएंगे? डेटर्स आएंगे 18,000 के। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि पैसा रिसीव होना है। साथ में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,000 प्लस 3,000, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 का आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्या करता है? कैपिटल इंक्रीज करवाता है, कैपिटल को इंक्रीज करवाता है। तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी 5,000 की। ठीक है, तो सम अप करते हैं इसको थोड़ा सा कि क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। लेट मी शो यू हियर। क्या आएगा इसका इम्पैक्ट? एक तो आपका कैश इंक्रीज होगा, ठीक है, एक आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी, एक आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, एक आपका स्टॉक डिक्रीज होगा। ठीक है, चार जगह इसका इम्पैक्ट आएगा। कितनी जगह इम्पैक्ट आएगा? फोर आइटम्स पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एसेट्स पे पड़ेगा इम्पैक्ट बेसिकली, ठीक है, और कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये इसका इम्पैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या हुआ? एक आपका कैश इंक्रीज हुआ हुआ क्योंकि गुड्स बेचे हैं। जब आप गुड्स बेचते हो तो कैश आपका इंक्रीज होता है। एक आपका कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है। दूसरा आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ क्योंकि प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ आपको, ये कैपिटल इंक्रीज हुआ। ठीक है, देन उसके बाद डेटर्स आपके इंक्रीज हुए, कितने के? 18,000 के। अब आपको पैसा लेने वाला कितना है? 15,000 प्लस 3,000, 18,000। साथ में आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया, कितने का? 25,000 का स्टॉक आपका डिक्रीज हो गया। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू। क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं कैश पे और क्रेडिट पे, पर दोनों पे आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का। मतलब 10,000 पे भी 20% प्रॉफिट, 15,000 पे भी 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल आपकी इंक्रीज होती है, पता है आपको। ठीक है, क्रेडिट पे आपने गुड्स को बेचा है तो डेटर्स आएंगे, ठीक है, कैश पे गुड्स बेची है तो कैश आएगा, और गुड्स बेचे हैं तो स्टॉक आपका डिक्रीज होगा ही होगा। आई होप दिस एंट्री इज क्लियर टू यू नाउ। तो बाकी की एंट्रीज हम आपकी कल करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी एंट्रीज बची हैं, ये हम आपकी एंट्रीज कल करेंगे। साथ ही में हम आपके साथ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।